बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट के लिए फिर से एक बार वो मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, एक बड़ा मामला आपको यहां पर मैं जोड़ करके बता दूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और वो ये कह रही है कि अशोक गहलोत के नामांकन को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने इस नामांकन पत्र में कई ऐसी बातें हैं जिसको छुपाने का प्रयास किया गया है और इस आधार पर उसके नामांकन को जो है गैर कानूनी बताते हुए नामांकन को तुरंत जो है एक तरीके से निरस्त कर देना चाहिए। और अगर सोचिए कि अगर इस मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अशोक गहलोत का नामांकन रद्द होने का मतलब ये है कि राजस्थान की सियासी दशा और दिशा पूरी तरीके से बदल जाएगी। सचिन पायलट के लिए एक बड़ी राह खुलती हुई नजर आएगी। सचिन पायलट ने बीते 3 वर्षों से लगातार सीएम पद को हासिल करने के लिए जो जतन किए हैं और कुछ महीने पहले जो उन्होंने भूख हड़ताल से लेकर के कई और मामलों में पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने का प्रयास किया था, वो तमाम चीजें जो है खुल करके सामने आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको राजस्थान में सचिन पायलट के दिए गए उस बयान को भी एक बार सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये अलग ही चर्चा हो जाएगी फिर। क्योंकि सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ है, हाईकमान के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर होंगे, क्योंकि ये उनके ही शब्द थे कि वो 3 सूत्री मांगों पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। आइए सुनाते हैं आपको ये बयान। बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से दूसरे के शब्दों का यूज़ किया गया था उस टाइम, तो क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर मैं समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे हो? इस तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया था मैंने से जब आप गए थे, क्या भूल गए और भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो, जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमने कहा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। पिछली बार आप तो आपने सुना दर्शकों सचिन पायलट के उस पक्ष को, लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कहा नहीं जाता। तो खेल बिल्कुल इस तरीके से जो हमें समझने की ज़रूरत है। और सोचिए कि अशोक गहलोत के साथ अगर ये बड़ा हादसा होता है, क्योंकि इसको हादसा ही कहेंगे, नामांकन रद्द होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं वो, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके नामांकन को अगर रद्द कर दिया जाएगा तो सचिन पायलट की राह की जो मुश्किलें वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। हालांकि इस पर अब चर्चा ही चल रही है, देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।